बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ स्लाइड्स। मैं हूं आपका मैथ टीचर सगीर अहमद। आज के वीडियो लेसन में हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट डिटेल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर दिए गए बेसिक फार्मूला और रूल्स को समझते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हो तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए के। फॉर्मिंग एन इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट्स। जब हमें रूट्स गिवन हो और उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जहां एस सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करता है और पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स रूट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम ये की फार्मूला यूज करते हैं। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो क्योंकि हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर मालूम करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो ए प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले को हम इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। आप जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर उसी साइड पर रह जाएगा और प्लस 2ab को अगर हम ए प्लस बी होल स्केयर वाली साइड पर ले जाएं तो ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस 2ab हो जाएगा। तो इस तरह ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमारे पास इक्वल आ जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपने याद रखना है कि इस तरह के तमाम क्वेश्चन में हमने जो भी रूट्स हमें दिए गए होंगे उनके सम और प्रोडक्ट को ऐसी फॉर्म में लेकर आना है जिसमें हम ए प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकें। आइए अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.3 के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Exercise 2.3 question number 1. Form a quadratic equation whose roots are given below. पार्ट 1 में हमें दो रूट्स दिए गए हैं -4 और 9। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने मालूम करना है कि वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये दो रूट्स बनते हैं -4, 9, यानी कि रूट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम इन गिवन रूट्स का सम मालूम करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे इन्हें। तो सम को हमने s से दायर कर दिया। -4 प्लस 9, दोनों नंबर्स के साइन मुख्तलिफ हैं, इसलिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया और बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो सम हमारे पास आ गया 5। अब इन दोनों नंबर्स के जो रूट्स हैं इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई इन्हें करेंगे। तो -4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 9 4 36 हमें हासिल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आ गया -36। अब सम और प्रोडक्ट दोनों रूट्स का फाइंड करने के बाद हम जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो बराबर होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब s की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 5 पुट कर देंगे और p की जगह उसकी वैल्यू -36 पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स -5x आ जाएगा और प्लस माइनस -36 इज इक्वल टू 0 हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x -36 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन के बाकी तमाम पार्ट्स भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें रूट्स गिवन है 5 और -7। इन दोनों की सबसे पहले सम फाइंड करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 7। 5 का साइन प्लस है और 7 का साइन माइनस है, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 7 में से 5 माइनस किया 2 और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन होने की वजह से आंसर का साइन भी
माइनस में आएगा, यानी कि सम इज इक्वल टू -2। प्रोडक्ट के लिए 5 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट होने की वजह से प्रोडक्ट का साइन माइनस होगा, और अगर इन दोनों नंबर्स के साइन एक जैसे होते तो प्रोडक्ट का साइन प्लस होता। 5 7 35, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया -35। जनरल फॉर्म लिखी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, s की जगह हमने वैल्यू लिख दी -2, क्योंकि एक माइनस पहले से मौजूद था इसलिए -2 को आपने ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखना है s की वैल्यू को, और p की वैल्यू भी क्योंकि माइनस में आ रही है इसलिए इसे भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब दो साइन मल्टीप्लाई होकर सिंगल साइन बन जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पर प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो अपोजिट साइन हमेशा मल्टीप्लाई होकर माइनस में तब्दील होते हैं, तो -35 आ जाएगा। हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। पार्ट 3 में हमें रूट्स गिवन है -7/5 और -6/5। इन दोनों रूट्स का सम सबसे पहले फाइंड करते हैं। एक्सक्यूज मी जी, तो सबसे पहले इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करते हैं। -7/5 -6/5, यहाँ पर प्लस माइनस अगर आप लिखते तो तब भी प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो दोनों के नीचे क्योंकि 5 मौजूद है तो 5 ही इनका एलसीएम होगा, और ऊपर वाले दोनों नंबर्स के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो इसलिए ये ऐड होंगे। 7 + 6 13, और आंसर के साथ भी वही साइन आएगा जो दोनों नंबर्स के साथ मौजूद है, तो -13/5 सम का आंसर आया। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट के लिए दोनों को हमने अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर 3 नंबर है हमारे पास, 3 चीजें हैं हमारे पास, साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 7 6 42, और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 5 25। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 42/25। जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस और पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एस की वैल्यू आ गई -13/5 और पी की वैल्यू आ गई 42/25। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखें कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 13/5x प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है कि ये नहीं है कि जी ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। रिक्वायर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आंसर में, उसमें डिनोमिनेटर आपका मौजूद नहीं होना चाहिए, बटा में कोई नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो इसे रिमूव करने का मेथड ये होगा कि 25 और 5 का एलसीएम आप फाइंड करेंगे जो 25 के इक्वल होता है। तो इस एलसीएम से आप इक्वेशन की लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड पूरी 25 से मल्टीप्लाई हो गई और राइट साइड वाला 0 भी 25 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 25 ब्रैकेट के हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जबकि 25 जब 13/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 पे 5 का टेबल 5 मरतबा जाएगा, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 65 और साथ x भी आ जाएगा, जबकि जब तीसरे नंबर 42/25 से ये 25 मल्टीप्लाई होगा तो 25 25 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 42 बच जाएगा थर्ड नंबर, जबकि इक्वल के राइट साइड पर 0 से मल्टीप्लाई होने से 25 मल्टीप्लाइड बाय 0 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 25x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। पार्ट 4 में अगेन हमें दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, रूट्स जो हैं वो दो फ्रैक्शन की सूरत में है। पहला रूट है -3/2 और सेकंड रूट है 7/2। इनका भी सम फाइंड करते हैं। तो दोनों के नीचे 2 पहले से मौजूद है तो एलसीएम भी 2 हो गया, इसलिए ऊपर वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 7 के साथ प्लस का साइन है और 3 के साथ माइनस का साइन है, अपोजिट साइन होने की वजह से माइनस होगा। 7 में से 3 को माइनस किया तो 4, और बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 4/2 आ जाएगा हमारे पास। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सम 2 के इक्वल आ गया। प्रोडक्ट के लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। 3 7 21 और 2 2 4, तो ये प्रोडक्ट का आंसर हमारा बना -21/4।
जनरल फॉर्म हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एस की जगह वैल्यू 2 पुट कर दी और पी की जगह -21/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -21/4 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक नंबर बटा की फॉर्म में आ गया, जिसे रिमूव करने के लिए इसी 4 से हमें इक्वल के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 टू जार 8x, और जब ये तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इस ऊपर वाले 4 से कैंसिल होकर 21 बच जाएगा, जबकि राइट साइड पर 4 0 जार 0। तो हमारी इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी वो आ गई 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। पार्ट 5 में हमें जो दो रूट्स दिए गए हैं वो है 3 प्लस अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5। सबसे पहले इनका सम फाइंड कर लेते हैं। इन्हें ऐड किया, ब्रैकेट्स को जब हम खत्म करेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस में और अंडर रूट 5 माइनस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और 3 प्लस 3 6 आ जाएगा हमारा सम। जब प्रोडक्ट करेंगे इनकी फाइंड तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 5 है और सेकंड ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी की फॉर्म में नंबर्स मौजूद हैं, और जब भी a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, जबकि अंडर रूट 5 का स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल होकर 5 बचेगा। तो 9 में से 5 को माइनस किया तो प्रोडक्ट हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। जनरल फॉर्म हमने लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें s और p की वैल्यूज पुट की। s की जगह 6 आ गया और p की जगह 4। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, अगेन हमारे पास -2 प्लस अंडर रूट 3 फर्स्ट रूट है और सेकंड रूट है -2 माइनस अंडर रूट 3। सम इनका फाइंड करेंगे। पहले ब्रैकेट्स में लिखेंगे दोनों रूट्स को, फिर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर अगेन देखें अंडर रूट 3 प्लस में और अंडर रूट 3 माइनस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जबकि -2 के साथ मिलकर -4 बन जाएगा। तो सम हमारे पास आ गया -4। प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी आ जाएगा, जिसमें a हमारे पास -2 है और b अंडर रूट 3 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। -2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, जबकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 के इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। तो 4 में से 3 निकाला तो प्रोडक्ट हमारा 1 के इक्वल आ गया। जनरल फॉर्म लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें s और p की वैल्यूज पुट की। s की जगह वैल्यू आ गई -4 और p की जगह 1। माइनस माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स exceeding by 2 than those of roots of x square plus 9x plus 20 is equal to 0। हमारे पास एक इक्वेशन है x square plus 9x plus 20 is equal to 0। पूछा हमसे ये जा रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें, यानी कि बनाएं एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स इस दी गई इक्वेशन के रूट्स से 2 प्लस 2 में एक्सीड करें। एक्सीड बाय 2 यानी कि 2 ज्यादा हो, पहला रूट भी +2 हो और दूसरा रूट भी +2 हो। तो सबसे पहले हम गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट फाइंड कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन गिवन है, ये हमने इक्वेशन लिखी। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, एक्स के साथ कोफिशिएंट 9 है और कांस्टेंट 20 है, तो ये a, b और c की रिस्पेक्टिव वैल्यूज होगी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9
और सी इज इक्वल टू 20 आ गया। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। बी और ए की वैल्यूज पुट करेंगे तो बी की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू 1 है। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 और साइन माइनस का लगेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास आ गया -9। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा आ गया और इसका फार्मूला होता है सी बटा ए के इक्वल। सी की वैल्यू 20 है और ए की वैल्यू 1 है। 20 को 1 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। तो जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसके सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास -9 आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का आंसर 20 आ गया। अब हम नई इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताया गया है कि जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा, अगर जो पहली इक्वेशन के रूट्स हैं उससे +2 ज्यादा हैं और दूसरा रूट भी बीटा से भी +2 ज्यादा है, तो इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए अगर हम इन दोनों रूट्स का भी सम और प्रोडक्ट फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएंगे। नए रूट्स का सम बन जाएगा अल्फा +2 प्लस बीटा +2। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 2 + 2 मिलकर 4 बन जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्योंकि हमने पहले से फाइंड किया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए और वो -9 के इक्वल था, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -9। -9 + 4 का आंसर आएगा -5। अब जो नए रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा +2 और बीटा +2, इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा +2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा +2। पहली ब्रैकेट के हर नंबर को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा अल्फा बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा। फिर 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये हमें प्रोडक्ट का आंसर हासिल हुआ। अब इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करें तो अगर यहाँ पर आप दरमियान में देखें तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, अगर इन दोनों में हम देखें तो 2 को कॉमन लिया जा सकता है। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास अल्फा फर्स्ट नंबर में बाकी बच जाएगा और सेकंड नंबर में बीटा। अब यहाँ पर ये जो हमें वैल्यूज हासिल हुई हैं इसमें अल्फा बीटा की जगह इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू 20 इस्तेमाल कर लेंगे। अल्फा बीटा क्योंकि 20 के इक्वल है तो यहाँ पर 20 पुट करेंगे और अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू -9 पुट कर देंगे। तो 20 + 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह -9 आ गया +4। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखें +2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 18 प्लस माइनस माइनस -18 बन जाएगा। 20 -18 करेंगे तो 2 2 + 4 = 6। तो जो नई इक्वेशन हमने बनानी है उसके सम ऑफ रूट्स का आंसर हमें मिला है -5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर मिला है 6। अब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो बराबर होती है x² - s of x + b = 0। यहाँ पर ये स्टेप मिस है, लेकिन क्योंकि उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सही तफसील से समझा होगा, तो बिल्कुल उसी मेथड से जनरल इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। s की जगह -5 वैल्यू आ गई है और प्रोडक्ट p की जगह 6 वैल्यू आ गई है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5x + 6 = 0। तो हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी सेकंड जिसके रूट्स अल्फा +2 और बीटा +2 हों वो है x² + 5x + 6 = 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमें दिया गया जी फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द x² - px + q = 0। तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन हमें दी गई है और साथ एक कंडीशन दी गई है कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एक नई इक्वेशन बनानी है हमने, लेकिन नई इक्वेशन के रूट्स पहली इक्वेशन के रूट्स से डबल होने चाहिए। यानी कि अगर पहली इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो नई इक्वेशन के रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा के इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें पहली इक्वेशन दी गई है x² - 5 + 0, इसके रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले वैल्यूज लेते हैं। तो a क्योंकि x² के साथ नंबर है 1 तो a 1 के इक्वल आ गया और x के साथ -b है तो b की वैल्यू -b के इक्वल और c की वैल्यू q के इक्वल आ गई। अल्फा प्लस बीटा
हमें पता है कि माइनस बी बटा ए के इक्वल है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय बी की जगह माइनस बी है तो माइनस ये वाला माइनस बी के साथ मिलकर माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, और बटा में क्योंकि 1 आ रहा है तो इसे आप डायरेक्टली p बटा 1 या p के इक्वल लिख सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमें हासिल हुआ p। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c बटा a। c हमारे पास q था और a था 1, तो q को 1 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बीटा का आंसर हमें हासिल हुआ q। अब जो नई इक्वेशन है उसके लिए कंडीशन ये दी गई है कि इस रूट्स के डबल हैं वो रूट्स, यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा। अब इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स के लिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हमारे पास आ जाएगा। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर हमें कि ये p के इक्वल है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय p के इक्वल आ गया। आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी कि हम जो हमें गिवन इक्वेशन होती है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, और फिर सेकंड जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स को का सम और प्रोडक्ट मालूम करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सम और प्रोडक्ट जो भी आपके पास वैल्यूज हो उन्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चेंज करना जरूरी है। अगर यहीं से आप चाहते हैं कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से आप वैल्यू निकाल लें तो वो मुमकिन नहीं था, लेकिन जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में ये ब्रैकेट आ गई तो अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p यहाँ पर पुट करने के काबिल हो गए। तो सम ऑफ न्यू रूट्स बन गए हमारे पास 2p, यानी कि s का आंसर आ गया 2p। अब प्रोडक्ट p फाइंड करते हैं। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्योंकि q के इक्वल है तो इसलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय q 4q आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 4q। इसके बाद आपने स्टेप यहाँ पर ऐड जरूर करना है कि जनरल फॉर्म आपने जरूर यहाँ पर लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने s और p की वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट यानी इस्तेमाल। यहाँ पर एक स्टेप मिस है तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज पुट की गई हैं, तो s की जगह 2p वैल्यू पुट की गई है तो माइनस 2p x, और p की जगह 4q वैल्यू पुट की गई है, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पार्ट्स हैं तो पहले आप समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। हमें एक इक्वेशन यहाँ पर भी दी गई है, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने न्यू इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स हर पार्ट में अलग अलग दिए हुए हैं। उन रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन न्यू फॉर्म करनी है। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन दी गई है इसके सम और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। उसके लिए ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड की हमने सबसे पहले चेक कर ली। एक्स स्क्वायर के साथ 1 मौजूद है तो ए की वैल्यू 1, एक्स के साथ 2 मौजूद है तो बी की वैल्यू 2, और कांस्टेंट नंबर 4 है तो सी की वैल्यू 4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, बी की वैल्यू 2 है तो माइनस 2 बटा ए की वैल्यू 1 है, माइनस 2 बटा 1 यानी कि माइनस 2 आ गया अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर है सी बटा ए, तो सी बटा ए का आंसर आ गया। सी हमारे पास 4 है और ए अगेन 1 है तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4। आपने याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स होंगे उनमें क्योंकि इक्वेशन यही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इन तमाम पार्ट्स के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 के इक्वल ही होगा और अल्फा बीटा 4 के इक्वल ही आएगा। अब हम नई इक्वेशन की तरफ चलते हैं जिसके रूट्स हैं 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। अगर ये रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स हम इन दोनों का फाइंड करते हैं, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्योंकि दोनों के नीचे
नंबर अलग अलग हैं, एक के नीचे अल्फा है और दूसरे के नीचे बीटा, तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम मालूम करके नीचे वाले नंबर्स को बराबर करना होगा। तो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा अल्फा बीटा, इनका एलसीएम बनेगा। और क्योंकि पहले नंबर के नीचे बीटा नहीं मौजूद, इसलिए इसके नीचे बीटा लाने के लिए इससे बटा में भी बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी बीटा आ जाएगा। और इसी तरह पहले नंबर दूसरे नंबर के नीचे अल्फा लाने के लिए ऊपर भी हमें अल्फा लाना पड़ेगा। तो ये बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा और अल्फा बीटा इनका एलसीएम। अब अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास आंसर मौजूद है, उसकी वैल्यू है -2 और अल्फा बीटा के वैल्यू है 4। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो -2/4 यानी कि दोनों पे 2 का टेबल चला गया, 2 1 2 2 2 4 -1/2। तो न्यू रूट्स जो हैं उनका सम है -1/2। अब इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा बीटा 1 ओवर अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा क्योंकि 4 के इक्वल है तो 1/4 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 1/4। यहाँ पर अगेन आपने जनरल फॉर्म जरूर लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। जो नए रूट्स हैं उनका सम हमारे पास आया था -1/2, तो एस की जगह -1/2 लिखेंगे और प्रोडक्ट पी हमारे पास है 1/4, उसकी जगह हम 1/4 पुट कर देंगे। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 1/2 एक्स आ जाएगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बटा में हमारे पास नंबर्स मौजूद है तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। तो हम इक्वल के दोनों साइड को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 को जब हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स आ जाएगा और ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होकर ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है इसके भी स्टेप्स आपको समझ आगे होंगे। अब इसके बाकी तमाम पार्ट्स को भी जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 2 में जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो है अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा। यहाँ पर क्योंकि तमाम क्वेश्चन हल किए गए हैं इनफरादी तौर पर, तो इसमें भी पहले सारे वही स्टेप्स हैं, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि ये इक्वेशन तमाम पार्ट्स के लिए सेम है, इसलिए सम ऑफ रूट्स वाला सारा स्टेप भी सेम है। तो -2 ही आपका अल्फा प्लस बीटा होगा और अल्फा बीटा जो है वो 4 ही के इक्वल आएगा। जिस तरह ये पिछले पार्ट में था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़े क्योंकि पिछले पार्ट में भी और अगले पार्ट में भी इसे बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट मेथड से वैल्यूज दे दी गई हैं ताकि हम जब नीचे इन्हें पुट करना चाहें तो ये पुट आसानी से कर सकें आपको। क्योंकि इन क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पार्ट ही पेपर में हल करने के लिए मिलेगा, तो इसलिए उसके आपने तमाम स्टेप्स पूरे करने हैं। अल्फा प्लस बीटा जब आप फाइंड करने लगेंगे तो पहले आपने फार्मूला -b/a लिखना है, फिर वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। इसी तरह अल्फा बीटा के लिए आपने c/a लिखकर उसमें वैल्यूज पुट करके तमाम स्टेप्स इस्तेमाल करके आंसर निकालना है। हम अगले तमाम पार्ट्स के लिए ये डायरेक्टली वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं न्यू रूट्स की तरफ। न्यू रूट्स हैं अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा। तो सबसे पहले सम ऑफ न्यू रूट्स फाइंड करते हैं। अल्फा बटा बीटा जब बीटा बटा अल्फा के साथ ऐड होगा तो अगेन दोनों के बटा वाले नंबर अलग हैं, इसलिए इन्हें ऐड करने के लिए पहले हमने एलसीएम इनका फाइंड करके दोनों नीचे वाले नंबर्स को इक्वल करना है। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करने से इनका एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा। इसके नीचे जब अल्फा को हम इजाफी तौर पर शामिल करेंगे तो ऊपर भी अल्फा आएगा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बीटा इजाफी आएगा, तो इसलिए इसी बीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बीटा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह के ऊपर हमें हासिल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बटा में अल्फा बीटा। अब इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमने
बताया था कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को हम फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा के फार्मूले से। अगेन ये समझ लें कि अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर बराबर यानी कि ए प्लस बी होल स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर अगर इसी साइड पर रहे प्लस 2ab को हम होल स्केयर वाली साइड पर ले जाएं तो प्लस 2ab लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस 2ab बन जाएगा। तो अल्फा ए स्केयर प्लस बी स्केयर बराबर हो जाता है ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 2ab और ए और बी की जगह यहाँ पर अल्फा और बीटा पुट कर दिया गया है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है -2 और अल्फा बीटा की भी वैल्यू हमें मालूम है 4। यहाँ पर भी अल्फा बीटा की वैल्यू 4 और बटा में भी अल्फा बीटा की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा -2 का स्केयर -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 बटा 4। तो -2 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो +4 बन जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और बटा में 4। 4 माइनस 8 -4 हो जाएगा, -4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -1 हमारा आंसर आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स देखते हैं। अल्फा बटा बीटा को जब बीटा बटा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला अल्फा नीचे वाले अल्फा से कैंसिल होगा और ऊपर वाला बीटा नीचे वाले बीटा से भी कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए जब तमाम नंबर कैंसिल हो जाते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p हमारे पास 1 आ गया। जनरल फॉर्म हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इसमें s की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे -1 और p की वैल्यू +1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो माइनस माइनस के साथ मिलकर प्लस बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1x यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। पार्ट 3 में हमें जो न्यू रूट्स दिए गए हैं वो है 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। पहले वही तमाम स्टेप्स गिवन इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट मालूम किए, अल्फा प्लस बीटा -2 के इक्वल और अल्फा बीटा 4 के इक्वल आ गया। अब न्यू रूट्स के सम को फाइंड करते हैं हम। 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा जब हम करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और -1 ओवर अल्फा या -1 ओवर बीटा ये आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले दो नंबर में अगर आप देखें तो 2 कॉमन लिया जा सकता है तो ब्रैकेट में हमारे पास इधर अल्फा बच जाएगा और इधर बीटा बच जाएगा। जबकि इन दोनों नंबर में हम अगर देखें तो दोनों के साथ माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के साइन चेंज होकर प्लस बन गए। 1 ओवर अल्फा भी प्लस में आ गया और 1 ओवर बीटा भी प्लस में आ गया। अब इन्हें ऐड करने के लिए एलसीएम अल्फा बीटा आएगा तो अल्फा बीटा क्योंकि इसके नीचे बेटा हमने खुद से लेकर आया तो ऊपर भी बीटा आएगा और इसके नीचे अल्फा हम खुद से लेकर आए तो इसके ऊपर भी अल्फा आएगा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 मौजूद है और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 भी मौजूद है। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 आ गया। यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 आ गया और नीचे अल्फा बीटा की जगह 4 आ गया। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों पे 2 का टेबल 2 1 दा 2 2 2 दा 4 बन जाए तो प्लस 1/2 आ गया। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये -7/2 डायरेक्ट मेथड से किया गया है। इसे स्टेप वाइज अगर आप करें तो एलसीएम बराबर लाने के लिए जिस 2 से हम इसे इसके नीचे 2 मौजूद है, इसी 2 को इसके नीचे लाने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 दा 8 बन जाएगा। -8 प्लस 1 का आंसर -7 आएगा और बटा में 2 तो सम ऑफ न्यू रूट्स बन गया -7/2। प्रोडक्ट के लिए दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 दा 4 अल्फा बीटा। फिर 2 अल्फा को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन है तो 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर अल्फा। इसी तरह -1 ओवर बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय बीटा और -1 ओवर बीटा को -1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा आ गया।
अगले स्टेप में इसे देखें कि ये ऊपर वाला अल्फा नीचे वाले अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला बीटा नीचे वाले बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर भी -2 बाकी बच जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह हम वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 4 4 16 हो जाएगा, जबकि -2 मिलकर -4 हो जाएंगे और अल्फा बीटा की जगह फिर अगेन 4 आ गया। 4 4 16, 16 -4 करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 प्लस 1 ओवर 4 करेंगे तो क्योंकि 12 के नीचे 4 नहीं था तो उसके नीचे 4 लाने के लिए उसी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 48, 48 प्लस 1 49, 49/4 हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ गया। जनरल फॉर्म हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस एस ओवर एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह वैल्यू हमने -7/2 पुट कर ली यहाँ से और p की जगह 49/4 पुट की, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। अब बटा वाले नंबर्स को रिमूव करने के लिए अगेन एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल की दोनों साइड्स को, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 7 को जब 7/2 को x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14x आ जाएगा प्लस 4 4 से डिवाइड हो जाएगा और 49 यहाँ पर बच जाएगा, 4 0 0। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अगले पार्ट में हमें जो दो रूट्स गिवन है वो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सबसे पहले वही सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को इस्तेमाल करते हुए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो रिस्पेक्टिवली -2 और 4 के इक्वल थे वो फाइंड किए। अब नई इक्वेशन का सम फाइंड करते हैं, नए रूट्स का सम फाइंड करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है कि ये बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 पुट किया और अल्फा बीटा की जगह 4 पुट करें तो -2 का स्क्वायर 4 और अल्फा बीटा 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 4 माइनस 8 का आंसर -4 आ गया। तो न्यू रूट्स का सम हमारे पास आ गया -4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो क्योंकि दोनों नंबर्स का स्क्वायर है तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। अल्फा बीटा क्योंकि 4 के इक्वल है तो 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल आ गया। जनरल फॉर्म हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह वैल्यू -4 पुट कर दी और पी की जगह 16 पुट कर दी, तो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पार्ट 5 में हमें जो दो रूट्स गिवन है वो है 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1। पहले वही स्टेप्स अल्फा प्लस बीटा -2 के इक्वल फाइंड किया और अल्फा बीटा 4 के इक्वल फाइंड किया। न्यू रूट्स लिए, सम ऑफ रूट्स के लिए इन दोनों को जमा किया 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मिल जाएंगे और -1 मिलके -2 बन जाएंगे। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में 2 कॉमन अगर हम ले लें तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 पे पुट की तो 2 2 4 -4 -2 मिलकर -6 हमें हासिल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए पहले ब्रैकेट के हर नंबर को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 बीटा -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। सेकंड दोनों और थर्ड नंबर में अगर हम -2 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा की जगह वैल्यू 4 पुट करेंगे और अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 वैल्यू पुट कर देंगे। 4 4 16, -2 से मल्टीप्लाई होकर +4 +1, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स हमें हासिल हुआ 21। जनरल फॉर्म हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एस की जगह -6 और पी की जगह 21, माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस 21, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल होगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5,
Find the condition that the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 should be reciprocal of each other। यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 गिवन है। हमने कंडीशन मालूम करनी है कि वो क्या कंडीशन हो कि इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल हों। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा या बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा के इक्वल एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है वो हमने लिखी। यहाँ पर क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ए के बराबर है क्योंकि हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसे कैपिटल ए से दायर कर रहे हैं और इसकी वैल्यू स्मॉल ए है। इसी तरह एक्स के कोफिशिएंट को कैपिटल बी से दायर कर रहे हैं और इसकी वैल्यू बी है, और कांस्टेंट को कैपिटल सी से दायर कर रहे हैं और ये सी के इक्वल है। तो इन दोनों इस इक्वेशन का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो क्योंकि सी और ए के बराबर होता है अल्फा बीटा, तो हमने उसका फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, और इनकी वैल्यूज हैं कैपिटल स्मॉल सी बटा स्मॉल ए। अब क्योंकि दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा अगर हम ले लें तो ये बीटा राइट साइड पर जाकर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फा बीटा सी बटा ए के इक्वल है और अल्फा बीटा 1 के इक्वल भी है, तो सी बटा ए को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। जब सी बटा ए 1 के इक्वल है तो ए जो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पर आकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के इक्वल। तो हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, तो वो उस सूरत में होंगे जब हमारे पास c इज इक्वल टू a आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट वन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 3। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमें दे दिया गया है कि एक रूट इसका 3 के इक्वल है। तो हमने फाइंड करना है कि यहाँ पर ये जो k दिया गया है ये किस नंबर के इक्वल है। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का रूट होता है उसमें गिवन वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि अगर वेरिएबल यहाँ पर इस इक्वेशन में x है तो उसका जो रूट 3 है यानी कि इस x की वैल्यू 3 के इक्वल है। तो हम इस गिवन इक्वेशन में जहाँ पर x आ रहा है उसकी जगह 3 पुट कर सकते हैं। सिंस x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x था उसकी जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह अगेन 3 आ गया, प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 3 को हम सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 7k प्लस 1 ब्रैकेट से ओपन हो गया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6k माइनस 6k और माइनस 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 आ जाएगा हमारे पास। 9 माइनस 6k माइनस 12 प्लस 7k प्लस 1। 9 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा और माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 2। नंबर्स को हमने प्लस माइनस किया तो माइनस 2 हमें हासिल हुआ, और 7k में से 6k माइनस कर देंगे तो 1k आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर बनेगा k माइनस 2 और राइट साइड पर 0 है, तो माइनस 2 को राइट साइड पर अगर हम ले जाएं तो k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमारी जो k की वैल्यू थी वो 2 आ गई। Question number 7. Find the value of m in the equation 2x square plus 3x plus m is equal to 0 when sum of its roots is equal to double the product of its roots. ये एक इक्वेशन हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m जो है कांस्टेंट नंबर, इसके हमने फाइंड करना है कि ये किस नंबर के इक्वल है, और हमें ये कंडीशन दी गई है कि रूट्स का जो सम है वो प्रोडक्ट के डबल प्रोडक्ट का डबल है, यानी कि सम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम
गिवन इक्वेशन लिखते हैं, उसमें ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड की, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू एम आ गया। अब हम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी की जगह 3 आ गया और ए की जगह 2, तो सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस 3 बाई 2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी एम के इक्वल है और ए 2 के इक्वल है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया एम बटा 2। अब हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे, सम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट, सम की जगह इसकी वैल्यू माइनस 3 बाई 2 लिख देंगे और प्रोडक्ट की जगह भी उसकी वैल्यू एम बाई 2 पुट कर देंगे। तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू एम, या एम इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, if alpha beta are the root of x square plus 2 plus ax plus b is equal to 0 and alpha square beta square are the roots of x square plus ax plus b is equal to 0, then prove that a is equal to 2b minus a square and b is equal to b square। दो इक्वेशन हमें दी गई हैं और दोनों इक्वेशन के रूट्स भी हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और इसमें ए और बी जो है वो स्मॉल है, ये आपने ख्याल रखना है। और सेकंड इक्वेशन में ए और बी कैपिटल दिए गए हैं। इक्वेशन बाकी सेम है और इसके रूट्स जो है फर्स्ट इक्वेशन इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले हम इस्तेमाल करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बी की वैल्यू ए के इक्वल है और सी की वैल्यू बी के इक्वल है। यहाँ पर हमने अगेन ए बी और सी कैपिटल लेफ्ट साइड पर इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि क्योंकि ये मिक्स ना हो स्मॉल ए और बी के साथ। तो सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, तो बी की वैल्यू ए के इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल, माइनस ए जब 1 से डिवाइड होगा तो माइनस ए आ गया। सम ऑफ रूट्स आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बटा ए, सी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू 1 है, बी को 1 से डिवाइड किया तो बी हमारे पास। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस ए हमें हासिल हुए और अल्फा बीटा बी हासिल हुआ। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, उसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स इसके आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो बराबर होते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू में से उठाएंगे माइनस ए और अल्फा बीटा की वैल्यू भी बी, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें हासिल होगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू बी आ गई, अल्फा ए स्क्वायर माइनस 2 बी। सम ऑफ न्यू रूट्स आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, बल्कि अब हम सेकेंड इक्वेशन को अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू 0। इसमें से भी अगर हम ए बी और सम ऑफ रूट्स निकालें, यानी कि इसमें ए हमारे पास कैपिटल 1 के बराबर है और कैपिटल बी कैपिटल ए के बराबर है और कैपिटल सी कैपिटल बी के बराबर है, तो यहाँ पर क्योंकि फिर मिक्सअप होने के चांसेस हैं इसलिए डायरेक्टली वैल्यू लिखी गई है अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस बी बटा ए। बी की वैल्यू यहाँ पर ए है तो माइनस ए को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ रूट्स माइनस ए आ गया। ये हमने इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स निकाले और ये हमने न्यू रूट्स को जमा करके जो सम ऑफ रूट्स निकाला था वो था ए स्क्वायर माइनस 2b। इन दोनों को अगर हम आपस में इक्वेट कर लें तो माइनस ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस 2b के बराबर आ जाता है। और अगर तीनों के साइन हम चेंज कर दें तो माइनस ए की जगह प्लस ए हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2b की जगह प्लस 2b। और यही हमने प्रूव करना था a इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करके ये साबित करना है कि b इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके लिए हम जो नए रूट्स थे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर उनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड किए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ गया और वो बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स है बी स्क्वायर
और अगर इस इक्वेशन से हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालें तो वो c बटा a है। तो c की वैल्यू यहाँ पर b दी गई है, तो b को 1 से डिवाइड करें तो b आ जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स को इस्तेमाल करके हमें जो निकला है वो है b स्क्वायर, और इक्वेशन को इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला वो कैपिटल B। तो इस तरह ये दोनों क्योंकि रूट्स आपस में इक्वल हैं तो b इज इक्वल टू b स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो ये भी हमारा सेकेंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको स्टेप्स समझ आए होंगे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द कंडीशन दैट x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो तो आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल आ जाएं। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। अगर अल्फा बीटा के बराबर हो तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b स्क्वायर b यहाँ पर है p। अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a है 1, और b p के बराबर है और c q के बराबर है। तो इन a b और c की वैल्यूज को हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें तो p स्क्वायर माइनस 4q बनता है b स्क्वायर माइनस 4ac। 4a की जगह 1 और c की जगह q, तो p स्क्वायर माइनस 4q हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल आया, जो हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हुए इस्तेमाल कर चुके हैं हम पहले भी। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने जो फाइंड किया डिस्क्रिमिनेंट p स्क्वायर माइनस 4q उसे हमने 0 के इक्वल कर दिया, या 4q जो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो रहा माइनस हो रहा था राइट साइड पर आकर प्लस हो गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। तो हमारे पास कंडीशन हासिल हो गई कि x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स बराबर होने के लिए, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज इक्वल होने के लिए कंडीशन ये है कि p स्क्वायर जो है वो 4q के इक्वल आना चाहिए। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने ये कंडीशन फाइंड करनी है कि अल्फा जो है वो 1 ओवर बीटा के इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम गिवन इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज फाइंड की हमने। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p एंड c इज इक्वल टू q आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो c क्योंकि q के बराबर है और a 1 के बराबर है तो q को 1 से डिवाइड किया तो q ही हमें हासिल हो गया। अब इस कंडीशन के मुताबिक कि अल्फा 1 और बीटा के इक्वल हो तो बीटा लेफ्ट साइड पर आकर ए अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। अब अल्फा बीटा 1 के इक्वल भी है, और इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो अल्फा बीटा क्यू के इक्वल आया था। तो अगर अल्फा बीटा क्यू के इक्वल भी है और अल्फा बीटा 1 के इक्वल भी है तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्यू इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है कि क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने एक्सरसाइज 2.3 के तमाम क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। आइए आज के लेक्चर की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी भी गिवन रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले सम s और प्रोडक्ट p फाइंड करते हैं और फिर उन्हें जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफॉर्मिंग रूट्स या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्म या 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की फॉर्म में अगर दिए गए हों तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले ओरिजिनल इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं और फिर रिक्वायर्ड रेट्स में रूट्स में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके न्यू इक्वेशन के ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अगर आपको आज की किसी भी स्टेप या कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली एक्सरसाइजेज की सॉल्यूशन आपको टाइम पर मिल सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और अल्लाह हाफ़िज़।